हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 22 है। और आज भी हम सभी टेंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। और 20 क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, मैंने आपके लिए बनाया है। और ये क्वेश्चंस आपको ऐसे एकदम सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन, या कह सकते हैं सेम रूल्स, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा प्रैक्टिस करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है ही, इसके बाद आपको एक डैश दिया है द कॉलेज लास्ट ईयर। अब आपको मिल रहा है कि एक सेंटेंस है और बीच में आपको वर्ब भरना है। तो आपको देखिए ऑप्शन है, पहला है कैन लीव, दूसरा लेफ्ट, तीसरा हैज़ लेफ्ट और तीसरा चौथा विल लीव। तो दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट, और प्रीवियस, एगो, बिफोर कुछ ऐसे हिंट दिए हों तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे सेंटेंसेस में जो है पास्ट इंडेफिनिट फॉलो होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसके बाद एक डैश है, अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से देखिए, हैज़ बीन ट्रबलिंग या मे ट्रबलिंग बी, या इज़ बीन ट्रबलिंग या हैज़ बीन ट्रबल्ड। बताइएगा यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको देखिएगा यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि समय दे दिया है। तो सिंस और फॉर, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आपको पता चलता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो आपको मिल जा रहा है हैज़ बीन ट्रेवलिंग, बिल्कुल ए ऑप्शन वाले, यानी कि एक जो है, जो हैज़ बीन ट्रेवलिंग बच्चे कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हैं। बाकी मे ट्रेवलिंग बी नहीं होगा, और इसके साथ बीन कभी नहीं आता। हैज़ बीन ट्रबल्ड पैसिव वॉइस करते तब होता। तो समझ पा रहे हैं ना कि सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही इज़ द डिसअपॉइंटेड एट नॉट। फिर आपको मिल रहा है एक स्पेस, फिर है टू सी एनी वाइल ही वॉज इन कोलकाता। बताइएगा, ही इज़ द डिसअपॉइंटेड एट नॉट, फिर आपको मिल रहा है टू सी। देखिएगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिसअपॉइंट के साथ तो एट लगता ही है। ही इज़ द डिसअपॉइंटेड एट नॉट। अब देखिए व्हेन ही वॉज इन कोलकाता है ना, ये चीज़ आपको मिल गया। तो जब व्हेन ही वॉज इन कोलकाता आपको मिल गया, जब कोलकाता में था, तो यहाँ पर देखिए हैव, अब इज आया है ना, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, इज आया है। तो इज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। तो बी ऑप्शन में ही हैविंग गॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैविंग गॉन, ही इज द, फिर आपको मिल जाएगा डिसअपॉइंटेड एट नॉट हैविंग गॉन, ना कि नॉट हैव गॉन, या हैव के साथ गो आ ही नहीं सकता, थर्ड फॉर्म ही आता है, और GOED ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हैव गॉन ना हो करके हैविंग गॉन आप करेक्ट करेंगे। याद रखना होगा, व्हाइल आ जाए तो आईएनजी को फॉलो करता है, ठीक है। तो चलिएगा बी वाले बच्चे बिल्कुल सभी आप करेक्ट हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 1 में आपको मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बी करेक्ट मिला। इसके बाद जो है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 में आपको मिला, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए ही ऑप्शन आपको मिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड में आप सभी देख रहे हैं कि बी ऑप्शन मिला। फोर्थ की बात करें तो द बॉस वांटेड टू नो। अब देखिए बॉस जानना चाहता था क्या, डन द जॉब। अब हाउ आई हैड डन द जॉब, दैट हाउ, या हाउ वुड आई हैव। तो याद रखना होगा दोस्तों कि आपको ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी बीच में जब कभी बीच में क्वेश्चन वर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे तो उनके साथ तुरंत सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा, आप ऐसे देखेंगे कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद ये रिलेटिव की तरह काम करते हैं, रिलेटिव कंजक्शन की तरह। तो ये सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हाउ आई हैड डन द जॉब, समझ पा रहे हैं ना। तो ए ऑप्शन फोर्थ का फर्स्ट करेक्ट, हाउ आई हैड, फिर डन द जॉब है ही। दैट के साथ डबल कंजक्शन आएगा नहीं, हाउ वुड आई हैव ये क्वेश्चन वर्ड की तरह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ये भी नहीं होगा। और हाउ
हैड आई डन, तो ये भी इंट्रोगेटिव की तरह है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रिलेटिव कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जिन बच्चों का ए करेक्ट जा रहा है वो करेक्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, आई विश, आई इसके बाद है अ किंग, तो आई विश आई, यहाँ पर ये दोबारा जो ये आई जो है हो गया है, इसको आप भूल जाएं, ये वाला नहीं है कुछ। आई विश आई, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी इमेजिनेटिव हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा वर लगता है, यानी कि जो है ऐसी जो है अनफुलफिल कंडीशन, यानी मैं राजा नहीं हो सकता तो काश मैं राजा होता, ऐसे सेंस में सबके साथ वर आता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सभी समझ पा रहे हैं ना? आपको ये नहीं देखना पड़ेगा शी के साथ वर नहीं करेंगे, ही के साथ वर नहीं करेंगे। विथ एवरीबडी, every subject we always use were, okay, in conditional sentence, okay। अब देखिए 6 वाला, hardly reached her home when the train when the rain started, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी सेंटेंस में अगर आपको देखिएगा, अगर कभी भी सेंटेंस में हार्डली हो, ठीक है, या स्कारसेली हो, तो उसके साथ आप या तो डिड यूज़ करते हैं या तो हैड यूज़ करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है, फिर अगर हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और हार्डली स्कारसेली के साथ हमेशा व्हेन कंजक्शन ही यूज होता है। ध्यान कर पा रहे हैं ना? तो इसको देखिएगा, व्हेन ही यूज़ होता है, तो ये इसको इस स्टाइल को इन्वर्जन कहते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह। तो हार्डली के तुरंत बाद आपको को जो है या तो डिड या तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। तो हैड ही क्यों करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, तो आप करिएगा हार्डली, इसके बाद हैड शी रीच्ड हर, ठीक है। डिड सी करेंगे तो रीच्ड आपका थर्ड फॉर्म है, ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यूज़ अप्रोप्रिएट टेंस, आपको बताना पड़ेगा एक टेंस का, फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ क्वेश्चन है इट, फिर कह रहा है रेन, यानी कि वर्ब आपको दे दिया रेन, हैविली फॉर अ वीक, फिर है द वॉल्स आर ओवरफ्लोइंग, इतना पानी बरस रहा है एक हफ्ते से कि जो है दीवारें पूरी ओवरफ्लो हो गई हैं। तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे? बस आप क्वेश्चन में दिए हुए पर्टिकुलर हिंट को आप समझ लें अगर, तो फॉर अ वीक आया है यानी कि समय की बात की गई है, तो इट के साथ रेन आएगा नहीं, रेन्स आना चाहिए, ठीक है। वॉज रेनिंग अगर आप करते हैं, एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो टाइम तो दिया है और अभी भी जारी है, तो ये गलत हो गया। हैड रेन्ड करेंगे नहीं, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन ये जो है हैज होना चाहिए था, ये हैव गलत से टाइप हो गया, तो हैज बीन रेनिंग, तो आपका ये करेक्शन हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग। बिल्कुल, जिन बच्चों का डी आंसर करेक्ट आ रहा है, डी ऑप्शन, अब जो है ये बनाने के बाद तो डी वाला करेक्ट होगा, हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, ओके। तो चलिएगा आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो हैज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। साक्षी रीड्स ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑन, फिर है मोलेकुलर बायोलॉजी, बताइएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर जो है साक्षी पढ़ती है सभी आर्टिकल्स को। यहाँ पर कह रहा है कि आपको सही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो आपको कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, अगर फर्स्ट ऑप्शन में आप आ जाएं तो साक्षी हैज़ रेड ऑल ऑफ आर्टिकल्स ऑन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन देखिए, साक्षी हैज़ रेड, तो ये भी करेक्ट है। अगर तीसरा देखिए तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा इनकरेक्ट है, ठीक है, साक्षी रेड, और फिर है ऑल ऑफ द आर्टिकल्स। अब आपको जो है चारों ऑप्शन में क्या कह रहा है? हैज़ द परफेक्ट फॉर्म, तो परफेक्ट करना है यहाँ पे ना, और ये तो तीसरा वाला पास्ट इंडिफिनिट हो गया। और चौथा अगर देखिए तो चौथे को भी आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो चौथे में हैड के बाद आईएनजी आता नहीं, तो तीसरा चौथा बिल्कुल गलत हो गया। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एक में जो है कुछ और वर्ब था, दूसरे में और। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं कि ए बी दोनों करेक्ट है। हैज़ रीड, तो रेड उसको पढ़ा जाता है, ऑल द
यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ आर्टिकल्स ना करके यहाँ पर ऑल द आर्टिकल्स दिया है, इसलिए ये ए भी गलत हो गया। सिर्फ टेंस को ही ना ध्यान दें, पूरे सेंटेंसेस को भी देखें। यहाँ ऑल ऑफ द आर्टिकल्स करना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सभी समझ पा रहे हैं ना बी क्यों करेक्ट होगा। ए जो है ऑल ऑफ द आर्टिकल्स, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा टेंस तो इसने हैज़ रेड सही किया, बट जो दिया है पर्टिकुलर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते अपने मन से कि किसी को हटाएं किसी को लगाएं। तो ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही। अब कह रहा है कि मैं टीवी देख रहा था जब वह, तो वह आई या जब आती है या आता है या वॉज कमिंग, तो चौथा ऑप्शन भी कम से हो जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब व्हेन आए, ऐसे आप समझिएगा, जब सेंटेंस में व्हेन आए तो व्हेन वाला क्लॉज अगर बाद वाला जो है पास्ट में है तो प्रेजेंट में जो है पास्ट में ही होगा, लेकिन अगर पहले वाला फ्यूचर में है तो बाद वाला प्रेजेंट में। यदि पहले वाला पास्ट में है तो व्हेन आने के बाद वाला सिंपल पास्ट में होता है। आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर व्हेन ही वॉज कमिंग नहीं, अगर वाइल होता तो आप कर सकते थे एक साथ दो कार्य। वाइल और व्हेन में यही अंतर है, जब आप वाइल का यूज़ करते हैं तो एक साथ दो कार्य, मतलब जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक साथ दो कार्य हो रहा है तो वाइल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप बोले जब मैम पढ़ा रही थी तो मैं सो गया, तो यहाँ पर आपको व्हेन यूज़ करना पड़ेगा, वाइल नहीं यूज़ कर सकते। आप समझ पा रहे होंगे ना। तो बिल्कुल सही, जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है व्हेन ही केम, तो वही बच्चे करेक्ट हैं। ओके, जब वह आया तो मैं टीवी देख रहा था। समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप करेंगे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हाउ मेनी पेज ऑफ वाइन यस्टरडे। अब आपको बताना पड़ेगा यस्टरडे। अब आपको जो है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। वर यू ड्रिंकिंग, यानी कि जो है कितने पेज आप क्या कर रहे थे, वाइन के आप ले रहे थे, या क्या करेंगे आप, डिड यू ड्रिंकिंग, वॉज यू ड्रिंकिंग। तो सबसे पहले बहुत आसान से आप कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 10 का, डिड यू ड्रिंक। बिल्कुल सही, जिन बच्चों का बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है उन्हीं का करेक्ट है डिड यू ड्रिंक। तो ये क्वेश्चन वर्ड है ना भाई, तो डिड यू ड्रिंक मतलब कल तुमने पिया। ठीक है, कितना पिया, यस्टरडे है ना, तो कल तुमने कितना लिया। ठीक है, वाइन का पेज, तो यहाँ पर डिड यू ड्रिंकिंग नहीं, यहाँ आई एन जी है, गलत हो जाएगा, बी भी नहीं होगा। आई एन जी ना होता तो आप कर सकते थे, यहाँ पर नन ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, मैंने आई एन जी ध्यान नहीं दिया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वर यू ड्रिंकिंग कहें तो यहाँ पर कल तुम पी नहीं रहे थे, कल तुम पिए, क्योंकि एस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट कुछ ऐसा है, तो सिंपल पास्ट, बस आप यही याद रखिए। तो यहाँ पर हम सभी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ही कट हिज फिंगर वाइल ही, उसने अपने हाथ को काट लिया जब वह, तो फिर वही बात हुई ना, वाइल आ गया देखिए। तो यहाँ पे वाइल ही वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, मतलब जो है जब वह काम कर रहा था, काम जारी था, तो उसने अपना हाथ काट लिया। ठीक है, यहाँ पर जो है कट जो है सेकेंड फॉर्म है, कट 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 तीनों एक ही होता है, पुट पुट भी होता है, शट शट भी होता है ना, स्प्रेड स्प्रेड, ये सब जो है ऐसे वर्ब हैं जो तीनों फॉर्म एक ही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ही इज स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट, इसके बाद कह रहा है टू चर्च। अब देखिए ही इज स्टिल रिमेंबर्स, उसे अभी तक याद है वह दिन जब वह पहली बार चर्च, आप जान पा रहे हैं ना, गया। ठीक है, वेंट बी ऑप्शन, जा रहा था या फिर अकेले गोइंग या गॉन, बिल्कुल नहीं, तो आपका जो है बी ऑप्शन, जब वह पहली बार चर्च गया तो उसे अच्छी तरह से याद है, अभी तक याद है। क्वेश्चन नंबर 13। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, फिर कह रहा है आई। अब देखिए रीच द स्टेशन, रीच स्टेशन, रीचेज स्टेशन या वॉज रीचिंग स्टेशन। तो आपको हमने बताया था ना कि जब सेंटेंस में बिफोर आए तो बिफोर के बाद, ठीक है, सिंपल पास्ट होता है और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है। याद आया होगा, हैड। ठीक है,
और अगर आफ्टर होता जस्ट अपोजिट हो जाता। अब आपको याद हो गया ना, रीच्ड, बिल्कुल सही। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। शी, फिर कह रहा है सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। अब यहाँ पर आपको पता चल गया, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या शी हैज बीन, यानी कि क्या है, आप देख पा रहे हैं ना, पिछले हफ्ते से, लास्ट हफ्ते से उसको सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो हैज़ बीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। डी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, डी करेक्ट होगा। सिंस आ गया है ना, तो सिंस के साथ हमेशा जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही चलता है। इसके बाद जो है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सफरिंग आईएनजी भी आया है ना, इस वजह से भी। फिर है हैड ही वर्कड हार्ड, ही तो कह रहा है कि क्या जब वो कठिन परिश्रम करेगा तो जरूर पास होगा। तो यहाँ पर आपको ये रेटोरिकल क्वेश्चन होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच भी है। तो रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब जैसे आपको आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपको कहना हो कि सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, तो दिन के बाद रात आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आप पूछने वाला और सुनने वाला, यानी कि सुनने वाला और कहने वाला दोनों आंसर जानते हैं। ऐसे एक लाइन है, कैन इफ विंटर कम शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि जो है विंटर आता है तो पीछे से बसंत भी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ठंडक के बाद बसंत का मौसम आता है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को रेटोरिकल क्वेश्चन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है कि यदि सेंटेंस के पहले पार्ट में हैड है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव होता है। ठीक है, वुड हैव या शुड हैव, कुड हैव, ये सब होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये करेक्ट है। ओके, आगे देखिएगा। मनोज, फिर है टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। अब उस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था ना एक अभी, कि व्हेन ही, इसके बाद था केम, तो वह जो है टीवी देख रहा था। बस आपका आंसर मिल गया, वॉचिंग टीवी हो जाएगा। ठीक ना। मनोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम, जब उसका भाई आया तो वह टीवी देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ही ऑलवेज, फिर कह रहा है टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वह हमेशा से इस बात को जो है साबित करने का प्रयास करता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अब आप बताइएगा, ट्राइज करेंगे कि ट्राइड करेंगे, या इज ट्राइंग करेंगे, या वॉज ट्राइंग करेंगे। ये देखिए, पहले वाले ऑप्शन को ट्राइज में TRIES होना चाहिए था। ठीक है, इसमें गलत टाइप हो गया है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, वह ऑलवेज, क्योंकि आपको याद रखना होगा, यूजुअली हो, ऑफन हो, ऑलवेज हो, ये सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट में जो है चलता है। तो ऑलवेज एक एडवर्ब है। तो यहाँ आप जो है ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव, यानी कि कैसे आपने समझा, रिजॉल्व भी तो प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है। ओके, ये नहीं कि पहले जो है ट्राइड करने का प्रयास किया कि घूमती थी, क्योंकि ये नेचुरल ट्रुथ भी है, और नेचुरल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो है हैबिचुअल फैक्ट्स, ये सब प्रोवर्ब्स, ये सब प्रेजेंट में रहते हैं। तो ट्राइज में TRIES होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर 17 का ए ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ही इज ऑन मी बाई चांस, फिर है एंड, फिर द बस। तो वॉज स्टॉपिंग, या स्टॉप, या स्टॉप्ड, या स्टॉप, कौन सा करेक्ट करेंगे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वॉज स्टॉपिंग नहीं होगा। बाई चांस मतलब जो है अचानक में उसने मुझे क्या किया, देखा, और क्या, बस को रोक दिया। स्टॉप्ड बिल्कुल सी से करेक्ट होगा। ठीक है, ही इज ऑन मी बाई चांस नहीं, हाँ यहाँ तक है। फिर एंड स्टॉप्ड द बस, और बस को उसने रोक दिया। बस को रोक रहा था, बस रोकता है, या स्टॉप नहीं, अकेले नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। वी होप दैट फादर,
यहाँ पर कह रहा हम उम्मीद करते हैं कि पिताजी। इसके बाद विल कम सून या कम सून या वुड कम या इज कमिंग, बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं पिताजी जल्द आएंगे। सून भी एक समय का एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी क्या जल्द ही आएंगे, तो विल हो जाएगा विल कम सून। समझ पा रहे हैं ना। जैसे होप हो गया, सपोज हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये सब चीज़ें, एक्सपेक्ट, कंसीडर, ये जब प्रेजेंट में रहते हैं तो आगे भी क्या होता है, फ्यूचर। ठीक ना। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। दीपिका इज लर्निंग हाउ। अब ऑप्शन है टाइपिंग, टाइप, टू टाइप, या फिर जो है टू टाइपिंग। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे एक व्हाट हो गया और एक हाउ हो गया। जैसे आप कहते हो ना कैसे करें, क्या करें, कुछ ऐसा जो है यूज करते हैं, तो हाउ के साथ या व्हाट के साथ, इन दोनों के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। समझ पा रहे हैं ना। तो दीपिका इज लर्निंग हाउ टू टाइप या व्हाट टू टाइप, कैसे टाइप करें या क्या टाइप करें। तो की कैसे, की का, की क्या, ये मीनिंग निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, हाउ टू टाइप। और आप देख पा रहे हैं चौथा ऑप्शन था टाइपिंग। ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी और आपके ओवरऑल टॉपिक्स का रिवीजन होगा। धीरे धीरे आप जो है 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को पढ़ते रहें और सॉल्व करते रहें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो है गलती ना हो। यदि किसी पॉइंट पे अगर आपको भूल हो जाती है और ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन में लगे हुए हैं और सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।